नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे साथ हैं डूटा प्रेसिडेंट प्रोफेसर A.K. भागी। स्वागत है प्रोफेसर भागी हमारे चैनल पर। नमस्कार सर, आज डूटा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और लगातार जो है वो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, लेकिन समस्याएं दूर नहीं हो रही हैं शिक्षकों के, खासतौर पर जो एडहॉक शिक्षक हैं। आप क्या कहेंगे सर? देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने जो एक रिजॉल्व किया था बहुत सोच समझ करके, और एक डिमांड की थी केंद्रीय सरकार से कि हमको वन टाइम रेगुलेशन ऑन एब्जॉर्प्शन चाहिए, और जो उसके कारण उस समय गिनाए थे वही कारण आज सिद्ध होते नज़र आ रहे हैं। हम लोगों ने एक स्पेशल प्रोविज़न की डिमांड इसलिए की थी क्योंकि हमें लगता था कि जब ये प्रक्रिया इतने सालों के बाद रुकी हुई, इतने लंबे समय से जो लोग एडहॉक पे पढ़ा रहे हैं, अगर इनको एक ओपन इंटरव्यू के सिस्टम में धकेल दिया गया तो फिर ये समस्या उत्पन्न होगी ही जहाँ पर विस्थापन होगा। और जो ये डिस्प्लेसमेंट टीचर्स का हो रहा है, उस कारण से एक बहुत ज़बरदस्त पैनिक हमारे शिक्षकों में जो लंबे समय से पढ़ा रहे हैं खासतौर पे उनमें आ गया है, और उसको रोकना है तो उसकी एक ही अभी हमारे पास जो है वो तरीका है, और ये कोई पहली बार नहीं होगा। 1977 में भी जो है एक बार एक स्पेशल प्रोविज़न, एक स्पेशल ऑर्डिनेंस ला करके इस तरह का प्रावधान किया गया था कि स्क्रीनिंग के माध्यम से ही शिक्षकों को जो रोस्टर पे पोजीशंस बिल्कुल क्लियर हों, उसके ऊपर कम से कम सीनियर टीचर्स को तो लगाया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि गवर्नमेंट ने इसकी जो गंभीरता थी उसको समझा नहीं। आज स्थिति ये हो रही है कि बहुत लंबे समय से काम कर रहे लोग भी इंटरव्यू के माध्यम से विभिन्न कारणों से बाहर किए जा रहे हैं और उनकी रोजी रोटी छिन रही है। वो बहुत सारे सिंगल अर्नर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पूरे परिवार उन पर डिपेंडेंट हैं। अब दसियों साल तक वो अपना यूथ यहाँ लगा चुके हैं, आज कहीं और नौकरी लायक भी बचे नहीं हैं, और आज अगर वो नौकरी से बाहर हो जाते हैं तो बहुत बड़ी समस्या हुई है। समस्या डबल इस कारण से हो गई कि EWS के माध्यम से 25% सीटें जो थी वो स्टूडेंट्स की बढ़ाई, उसमें शिक्षकों के लिए और ज़रूरत बनी थी, और सरकार ने 5 अगस्त 2019 को डूटा के साथ में और NDTF के साथ में रिटन एग्रीमेंट किया था, जो हुआ था 3 पार्टियों के बीच में, UGC, VC और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के सेक्रेटरी साहब वहाँ प्रेजेंट थे, और ये तय हुआ था कि 1 महीने के अंदर EWS की सीटें दे देंगे। आज 500 लोग तो अपनी जॉब केवल इसलिए लूज़ करने को तैयार पड़े हैं क्योंकि उनकी सीटें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से EWS में चले गई, UR की, और नई पोजीशन मतलब अनरिजर्व कैटेगरी की, और नई पोजीशनें तो आई नहीं। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या अपने आप में उत्पन्न हो गई। कम से कम अगर वो 500 सीटें हमें मिल जाती तो एक थोड़ा फील्ड जो है लेवल फील्ड हो जाता, नयों के लिए भी रहता अपॉर्चुनिटी और पुरानों के लिए भी अपॉर्चुनिटी रहती, और कुछ हमारे को ईज आउट हो जाता। हालांकि दैट डजंट मीन कि जो हमने प्रपोजल उस समय दिया था, जो डिमांड रखा था कि वन टाइम रेगुलेशन, उसको कम करके आंक रहे हैं, वो ही एक्चुअली में जड़ से समस्या को निपटा सकता है। तो ये अपने आप में बड़ी अमानवीय मतलब यहाँ पर एक स्थिति बन गई है। एक के बाद एक कॉलेजेस के अंदर, चाहे वो हंसराज कॉलेज हो, चाहे वो लक्ष्मीबाई कॉलेज हो, और चाहे वो शरदानंद कॉलेज हो, देशबंधु हो, सभी कॉलेजेस में विस्थापन हो रहा है विभिन्न कारणों से। कहीं रिजर्वेशन की वजह से, कहीं रोस्टर में EWS की वजह से, कहीं पे इंटरव्यू के माध्यम से दूसरे लोगों को लगाने की वजह से। तो ये हर तरह के हो रहा है और बहुत लोगों की जॉब जा रही है। इसके लिए हमारा कंसर्न है। तो हमने 3 तारीख को पूरा विश्वविद्यालय बंद किया था। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। कल एक हमारी UGC से मीटिंग है। हमें लगता है कोई EWS की पोजीशन पे अगर बातचीत वहाँ हो जाए और गवर्नमेंट अपने रिटन प्रोमिसेस के ऊपर और कंसिडरेशन करे और हमें जल्दी ये पोजीशन दे तो कुछ राहत मिल सकती है। परंतु गवर्नमेंट को फिर भी वन टाइम रेगुलेशन के बारे में सोचना पड़ेगा ऑर्डिनेंस ला करके। तो डूटा सर अब आगे क्या करने जा रही है? आगे अभी हम तो आज देखिए क्या है कि हमारे फैसला तो है, हम तो बार बार चाहते हैं कि बातचीत से किसी तरह से इन समस्याओं का समाधान आ जाए। तो हमने आगे ये प्लान बनाया हुआ है 18, 19, 20 को, 14 और 17 तारीख को हम मोबिलाइजेशन करेंगे। फिर 18, 19, 20 को पूर्णतः हड़ताल विश्वविद्यालय में रहेगी। सारा शिक्षण का कार्य ठप हो जाएगी, यूनिवर्सिटी पूरी ठप की जाएगी 3 दिन के लिए। और पहले दिन हम जंतर मंतर पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के यहाँ गुहार लगाएंगे कि भाई हमारी बात को समझें, सुनें, इसकी गंभीरता से लें इसको। दूसरे दिन हमारी एक समस्या और बड़ी गंभीर बनी हुई है, जो 12 कॉलेजेस में 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है।
वहाँ के शिक्षक, अभी तो पोस्टें सेंक्शन वहाँ कराना है, ईडब्ल्यूएस की पोस्टें सेंक्शन कराना है, जो ऑलरेडी लोग परमानेंट तक काम कर रहे हैं उनकी भी सेंक्शन नहीं है, तो वहाँ उन सबको कराना। और ये सब सरकार जो है, दिल्ली सरकार इतना नॉन सीरियस उसके ऊपर लेके चल रही है इशू को। वो ये मान के चल रही है कि भाई शिक्षक नहीं है। और मुझे तो, हमने बार बार अपने यहाँ पर डिस्कस भी किया है और हमको अब ये ज्ञात होने लगा है, जिस तरह से उन्होंने बार बार स्टूडेंट फंड का जिक्र किया है, कि वो सरकार सेल्फ फाइनेंसिंग मोड में इस हायर एजुकेशन को झोंकना चाहती है कि फीस से पैसे लीजिए और उससे आप तनख्वाहें लीजिए। तो ये तो लास्ट ईयर भी सर दिवाली के आसपास जो है वो आपने इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया था जी, जब दिवाली मनाने के लिए पैसे नहीं मिले थे शिक्षकों को। इस बार भी नहीं है, 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है। सब लोगों की काली दिवाली दिल्ली सरकार कर रही है। यहाँ पर मिस गवर्नेंस का इतना ज़बरदस्त मॉडल उन्होंने पेश कर दिया है। बाकी कॉलेजों में जहाँ यूजीसी से पैसा आता है वहाँ पर भी शिक्षकों को मतलब प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। उनकी चीज़ों को रोका जाता है, अपॉइंटमेंट्स को रोका जा रहा है। वहाँ पर कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, वहाँ अगर एडवर्टाइजमेंट है तो अपॉइंटमेंट नहीं है। 32 कॉलेजों में से केवल 2 कॉलेजों में तो इंटरव्यू शुरू हुआ है, वो भी 1-1, 2-2 सब्जेक्ट में वहाँ पर। और बाकी कॉलेजों में तो वहाँ मामला सारा ठप पड़ा हुआ है। तो वो तो मिस गवर्नेंस का एक बहुत ज़बरदस्त मॉडल पेश किया है दिल्ली सरकार के गवर्निंग बॉडीज़ ने। और ऊपर से 12 कॉलेजों में पैसा नहीं है। कुल मिलाकर के 32 में से 30 कॉलेज बैडली अफेक्टेड हैं बिकॉज ऑफ द मिस गवर्नेंस एंड लैक ऑफ फंड्स फ्रॉम द दिल्ली गवर्नमेंट। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक 50% के करीब आप कह लीजिए शिक्षक संस्थान तो वैसे ही मतलब जो है मरने के कगार पर पहुंच गए हैं। लेकिन सर डूटा भी लगातार धरने, प्रदर्शन और तमाम चीज़ें कर रही हैं, उसके बाद भी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। तो अब कुछ ठोस कदम क्या उठाने की? देखिए ठोस कदम, देखिए डूटा के पास में तो एक डेमोक्रेटिक तरीके, लेकिन मुझे ये कहने में भी फिर गुरेज नहीं है कि समय अगर यही चला तो हम एक इंडेफिनिट हड़ताल की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि अभी तक तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की तरफ हमारे को जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। क्योंकि जिस चीज़ को हम अवॉइड स्टूडेंट के इंटरेस्ट में करते हैं, इसीलिए हम 14 और 17 तारीख को आह्वान करेंगे स्टूडेंट से भी। हम सारे ये मुद्दे स्टूडेंट्स के बीच में ले जाएंगे, सारे ये मुद्दे शिक्षकों के बीच में भी ले जाते ही हम पब्लिक में भी ले जाएंगे। हम एक प्रेशर बिल्ड करेंगे, हम एक लोगों में जन जागरण करेंगे, जिससे कि जब हम लंबी हड़ताल पे जाएं अपनी डिमांड्स को लेकर के, जो हमारी जस्टिफाइड डिमांड्स हैं, जिसके ऊपर कोई सरकार, चाहे वो केंद्र की हो या दिल्ली की हो, जब उस पर सुन नहीं रही है, तो पूरा विश्वविद्यालय अगर हम ठप करें तो उसका फिर जो है हमारे ऊपर दोष मढ़ा ना जाए। तो इसके लिए हम 2 दिन पहले जन जागरण करेंगे। अभी हमने एक टर्म 3 दिन की हड़ताल करी है ताकि सरकारें चेत जाएं, हमारे बातों पे ध्यान दें, हमारे मुद्दों को सुलझाएं, ईडब्ल्यूएस की सैंक्शन पोजीशंस हमें दें, रेगुलेशन की बात करें, एब्जॉर्प्शन की, सैलरी रिलीज़ करें, फंड रिलीज़ करें, मिस गवर्नेंस इन कॉलेजों में बंद करें, दिल्ली सरकार के जो कॉलेजेस हैं। तो ये सब मिनिमम चीज़ें, कॉलेज ऑफ आर्ट का मुद्दा सुलझाएं, उसको जो मर्जर की इनकी चल रही है पहल, उसको बंद करके उसको दोबारा दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलेट करें। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और कब तक हम मतलब ये छोटी मतलब हड़ताल करके, सांकेतिक हड़ताल करके जो इशू को हम आप लोगों के माध्यम से, मीडिया का हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि मीडिया ने हमारे इश्यूज़ को बड़ा गंभीरता से हमेशा लिया है। और जब हमने मीडिया के ऊपर भरोसा इस मामले में किया, क्योंकि हमारी जेन्युइन चीज़ें, तो मीडिया ने उन सारे जेन्युइन इश्यूज़ को बहुत हाईलाइट किया है। परंतु अफसोस की बात यह है कि सरकारें इनको उसकी गंभीरता को नहीं समझ पा रही। बहुत धन्यवाद सर।